हेलो प्यारे बच्चों। बेटा, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 1 में पढ़ रहे हो, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 11th 12th, किसी भी क्लास में, या नीट और आईटी की तैयारी कर रहे हो, ये ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट को, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीखना है, अप्लाई करना सीखना है। कोई कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि उस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर चेंज भी करता है, उसका लैंग्वेज भी चेंज करता है, तो उसको आप निश्चित बेटा अप्लाई कर लेंगे। प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह, आप लोगों का फिजिक्स टीचर, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जो आईटी नीट 11 12 फाउंडेशन की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, ऑल सब्जेक्ट चलता है बेटा। एक एक लाइन पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो आइए आज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे लोअर क्लास में चाहे हायर क्लास में, अगर आगे चल के अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना आपका है, तो जिस क्लास में है उसमें खूब मेहनत से आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक क्लास 1 2 3 में भी है, तो उसके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसको अप्लाई करना सीखिए, खूब मेहनत कीजिए। आपका जब बेस मजबूत रहेगा, फाउंडेशन मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो आप कंपटीशन चुटकी बजा के बेटा निकाल देंगे। और अगर लोअर क्लास में आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको थोड़ी समस्या झेलनी पड़ जाएगी, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अगर आपका सपना है तो आप निश्चित पूरा कर लेंगे और कम से कम समय में आप कंपटीशन को बीट कर जाएंगे। ठीक बेटा, तो आइए आज एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बताते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, क्या करना है बेटा, अप्लाई करना सीखना है। ये बेटा डीपी सिंह क्लासेस, तो स्पष्ट लिखा है इन सीक्वेंस, एक एक लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाते हुए कंप्लीट सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं एकदम फुल संतुष्टि उनको मिलती है और बहुत ही मजा आता है पढ़ने में। कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख जाते हैं। और ऑल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं बेटा, ऑल सब्जेक्ट की। ये बेटा भावना शर्मा है। ये इस बार जो नीट एग्जाम हुआ था 2023 में, इनका एक्सपेक्टेड मार्क्स, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन 622 इनका जा रहा है। और बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करती थी, रेगुलर टेस्ट देती थी और गोल्डन टेस्ट सीरीज देती थी। डीपी सिंह क्लासेस अपने कोचिंग के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में अगर देखा जाए तो क्लास 11th का जो सिलेबस है, मैकेनिक्स का जो पहला टॉपिक है यूनिट डायमेंशंस परसेंटेज एरर, इसका कॉन्सेप्ट आज हम आप लोग बताने वाले हैं। एक इसके पहले भी वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें भी हमने यूनिट डायमेंशन का डायमेंशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि किस तरह से डायमेंशन एनालिसिस में कोई भी अगर फिजिक्स का इक्वेशन है तो उसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा डायमेंशन लेस होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो इसको आप आराम से अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को चुटकी बजा के क्या कीजिए बेटा, सॉल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन आपको कराते हैं जिसमें दो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। इसका बेटा क्वेश्चन है, if force F is equal to a sine in bracket bx plus c into t plus d। ओके बेटा, तो इसमें आप देखिए
ये जो t है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये टाइम है, अगर नहीं क्वेश्चन में दिया है तो t को हमेशा टाइम ही मानो, और x है बेटा डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट, और सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन को t से l से इंडिकेट करते हैं, टाइम के डायमेंशन को कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या फोर्स है, इसमें a b c और d का डायमेंशन बताना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। तो आओ बेटा इसको चुटकी बजा के सॉल्व करते हैं और किस तरह से कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टूडेंट जैसे ही देखता है, क्लास 11th का स्टूडेंट जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखता है वो सोचता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या दिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अरे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन से चुटकी बजा के सॉल्व होते हैं, क्योंकि दो ही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना है जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होता है, और एक अप्लाई करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसमें अगर हम सॉल्व करें इसको तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि हमने बताया बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरा sin bx + ct + d, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं हो गया बेटा? जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया तो ये डायमेंशनलेस हो गया, और जब डायमेंशनलेस हो गया तो क्या बचा? राइट हैंड साइड में देखो a केवल बचा, ठीक, और इधर क्या है बेटा? f है। तो आप देख रहे हो कि a का डायमेंशन किसके बराबर कर लेंगे बेटा? फोर्स के डायमेंशन के बराबर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि राइट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। तो ये पूरा जब डायमेंशन लेस हो गया तो डायमेंशन लेस का मतलब हो गया बेटा 1, तो बचा क्या? a। तो a का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन, और फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा mlt-2, mlt⁻²। डायमेंशन किसी भी, जैसे वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम, इंपल्स, इन सब का डायमेंशन इसके यूनिट से क्या करते हैं? याद किया जाता है। आप यूनिट मन में रखिए और डायमेंशन फट से उसका बना लीजिए। तो लगा दीजिए यहाँ बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये आ गया फोर्स का डायमेंशन, और फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, ये होता है बेटा ml/t-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो a का डायमेंशन यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए साइन, ये थीटा, ये पूरा एंगल है, ये भी पूरा डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि देखिए ना ये एंगल के स्थान पर है, कहीं भी लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ अक्सर एंगल लगा होता है, और एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस। ओके, जब ये पूरा डायमेंशन लेस होगा तो ये इंडिविजुअली देखो bx, ct और d ये सब क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो ये देखो सब आपस में सम हुए हैं, इसलिए bx का डायमेंशन इक्वल टू c * t का डायमेंशन इक्वल टू d का डायमेंशन। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब 1, 0 नहीं, डायमेंशनलेस का मतलब 1। तो यहाँ से हम लोग कितना आसानी से b का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, और b का डायमेंशन यहाँ से x इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 1/x, और 1/x का डायमेंशन हो जाएगा L इनवर्स, क्योंकि x डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो x का डायमेंशन L हो गया, ये न्यूमरेटर में गया तो L⁻⁻1 हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो ये देखो c * t ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो c * t ये भी डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस का मतलब क्या बेटा? 1। तो यहाँ से हम लोग c का डायमेंशन फाइंड कर लें। ओके, और c का डायमेंशन जब फाइंड करेंगे तो आप खुद सोचो क्या होगा? t इधर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा 1/t, और टाइम के डायमेंशन को कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, लेकिन कैपिटल T यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये t इनवर्स हो जाएगा। ये डायमेंशन हो गया बेटा किसका? c का।
अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो D केवल अकेला है, इंडिविजुअली है, तो D जब अकेला है तो अकेला ही वो डायमेंशनलेस हो गया, तो D क्या हो गया बेटा, डायमेंशनलेस। तो यहाँ से D का जो डायमेंशन होगा D, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस को लिखा जाता है m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 0। तो देख रहे हो बेटा किस तरह से यहाँ से a का डायमेंशन आ गया, यहाँ पर आप देखिए b का डायमेंशन आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा किसका, c का डायमेंशन, और यहाँ किसका डायमेंशन, d का डायमेंशन। तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आपने क्या किया, रटा के कांसेप्ट अप्लाई किया, कांसेप्ट अप्लाई किया। अब इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले क्वेश्चंस, आप आसानी से उसके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग दीजिएगा और कांसेप्ट अप्लाई कीजिएगा। कांसेप्ट रटिएगा नहीं, कांसेप्ट को क्या कीजिए, सीखिए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। If force F is equal to A sin bx plus C cos qt, कौन सा फंक्शन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। F क्या है, यहाँ पर फोर्स है, x क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है। तो आपको डायमेंशन बताना है, यहाँ पर फाइंड डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन बताना है। इसके बाद से डायमेंशन ऑफ सी का डायमेंशन बताना है। फिर बेटा ए अपॉन सी का डायमेंशन बताना है, और साथ में क्यू अपॉन बी का भी डायमेंशन बताना है। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा, 4 क्वेश्चंस हो गए। ए का डायमेंशन, सी का डायमेंशन, बी क्यू, ए अपॉन सी का डायमेंशन और क्यू अपॉन बी का डायमेंशन बताना है। तो ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो कांसेप्ट अप्लाई कर दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस। इस कांसेप्ट को अप्लाई कीजिए और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर होता है राइट हैंड साइड का डायमेंशन, और सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। इस कांसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और बेटा ऑफलाइन क्लासेस, जो डीपीसी क्लासेस हम लोग का है जॉर्ज टाउन में, ऑफलाइन क्लासेस इसका स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी तेलियरगंज में भी है, तेलियरगंज में 11th और 12th फाउंडेशन की क्लासेस चलती हैं। जॉर्ज टाउन में आईआईटी, नीट और 11th 12th सारे क्लासेस चलती हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, और सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस के न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि 10 बजे से भी क्लास स्टार्ट हुआ है और मॉर्निंग क्लास 8 बजे से भी स्टार्ट हुआ है। अभी जो लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है ये अभी 2 जून से सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है। कल मंडे को ऑलरेडी सुबह 8 बजे क्लास है। और अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना आपका है, तो आप समय से कोचिंग ज्वाइन करें और स्टार्टिंग से पहले टॉपिक से आप अपना क्लास स्टार्ट करें और हर कॉन्सेप्ट को सीखें। जो भी बच्चे इस चैनल पर डीपीसी क्लासेस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको समय से मिलते रहें। और जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि सबको बेनिफिट मिले। तो बेटा आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप नर्सरी में हो, चाहे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में आप हों, और अगर आप लोअर क्लास में अभी हैं तो अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अपने बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको खूब मेहनत से सॉल्व कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लोअर क्लास से ही अपने कॉन्सेप्ट को सीखिए। जितना ही आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा, आगे चल करके आप जब कंपटीशन देने जाएंगे तो वह आपकी जो पढ़ाई होगी वो बहुत ही हेल्प करेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब 12th पास कर जाते हैं तब सोचते हैं कि अब हमको आगे क्या करना है,
तो मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर दी, नीट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आईआईटी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस समय तक उनका प्रिपरेशन वीक हो चुका रहता है। लेकिन अगर आप लोअर क्लास में हैं तो अभी से अपना मेहनत बढ़ाइए, एक एक क्वेश्चन आप अपना सॉल्व कीजिए, उसी में समय निकाल के थोड़ा सा खेलिए कूदिए भी, क्योंकि खेलने कूदने से जो माइंड होता है उसका विकास होता है, माइंड क्या होता है बेटा, तेज होता है। तो ठीक है बेटा, आप लोग जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसको जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियोस उनको समय से मिलते रहें, और इस वीडियो को आप ढेर सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट सारे आपके फ्रेंड्स को मिले। ओके बेटा, धन्यवाद सबको, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।